नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। शाह ने दुर्ग में एक रैली की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की। शाह ने कहा कि भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां के लोग नहीं बसते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है और यहां से राम गमन पथ भी जाता है। मैं सबसे पहले श्री राम को प्रणाम करता हूं। शाह ने कहा कि बीते 9 सालों के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली। इन 10 वर्षों में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था और मोदी जी ने 9 वर्ष के शासन के दौरान इतनी पारदर्शी सरकार चलाई कि विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, कश्मीर से धारा 370 हट गई और किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी के 9 साल भारत गौरव, गरीब कल्याण और भारत के उत्कर्ष के 9 साल हैं। आज यहां पर मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में स्टील नगरी में आया हूं। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां से लोग यहां पर नहीं बसते हैं। और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जनसागर उमड़ा है, मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं। ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है और प्रभु श्री राम के गमन का रास्ता भी यहां पर है। मैं सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, 23 में यहां विधानसभा का चुनाव है। मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरे साथ बोलो, भारत माता की। मित्रों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को। हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। जब ये लोग शासन करते थे, आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। जवानों के सर काट पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। पाकिस्तान को और मनमोहन सरकार उफ नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई,
पाकिस्तान को आदत लग गई थी, उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पुरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे सभी लोग बताओ, ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला कर संभाला था। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को। वहीं इससे पहले अमित शाह के दुर्ग पहुंचने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसा गृह मंत्री मिला है जिन्होंने देश का इतिहास बदल दिया। आज का ये गौरवशाली क्षण, जब देश के गृह मंत्री आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं दुर्ग भिलाई की जनता के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, प्रभारी माथुर जी, नितिन नवीन जी, मंच में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य ऐसे गृह मंत्री के रूप में जिन्हें लौह पुरुष कहा जा सकता है, जिन्होंने देश की इतिहास बदल दी और जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान को हमेशा के लिए समाप्त करके 370 समाप्त करने वाले नेता आज हमारे गृह मंत्री जी के रूप में आए हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस 9 साल में देश ने करवट बदली है, परिवर्तन आया है। और तुलना करते हैं कांग्रेस के साथियों से, मैं बता देना चाहता हूं कि इतनी लंबी यात्रा, कांग्रेस के इतने दिन सरकार होने के बाद भी हिंदुस्तान पिछड़ा क्यों रहा? करोड़ों घर में पानी की व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत में 40 करोड़ लोगों को लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को आवास, 50 करोड़ों के जन धन खाते। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में चमत्कार किया है। गांव, गरीब और किसान, इनके जीवन में परिवर्तन लाया है। सबका साथ, सबका विकास, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन योजनाओं को साथ लेते हुए हिंदुस्तान को एक विकसित देश के रूप में, हिंदुस्तान को एक तरक्की करते हुए देश के रूप में आज दुनिया के सामने स्थापित किया है। मैं तो आज खड़ा हूं, सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत आप सबकी ओर से करूं। उनका ही हमको सुनना है, उनके ही बात को हमको ध्यान देना है। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दुर्ग में रैली की।
वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सभी श्री राम भक्तों और प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत है। साथ ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आज ही रामायण और प्रभु की छवि बिगाड़ने वाली फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की घोषणा करें। बता दें कि आज ही सीएम बघेल ने हमर भाचा राम के नाम से एक गाना भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें भगवान राम के छत्तीसगढ़ में जहां जहां कदम पड़े उन जगहों के जिक्र के साथ गाना बनाया गया है। धन्य थी ये हमारी भूमि पग राघव के पड़े, दंडकारण्यम शुद्धम तेरो शरणम। सीता माता नव कुंजम सीतामढ़ी सहज है, सरगुजा के पर्वत में तेरो निशान। शबरी शिवरी नारायण के बरगद याद दिलाते हैं, तुरतुरिया के बगानों में लव कुश कथा सुनाते थे। तेरे पद चिन्हों में बने जो धाम जपू मैं नाम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। है छत्तीसगढ़ की भूमि है तुझे प्रणाम, इस पावन धरा में आए थे राजा राम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है भाचा राम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने अमित शाह के दौरे और फिल्म आदिपुरुष को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो नहीं हो सकता, हम बैठक में करेंगे। आगे का प्रोग्राम आप जानते हैं कि 5 संभागों में हमारे सम्मेलन हो चुके हैं। अब उसको हमने और नीचे लेकर जाना है। कार्य शुरू हो चुका है, ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है पार्टी का। और आगे हम सभी नेता लोग, और केवल हम नहीं, सभी प्रदेश के नेता लोग और नीचे ज़मीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में पार्टी के प्रोग्राम जो हम अब तय करेंगे उसके तहत आगे का फेज़ हम लागू करेंगे, शुरू करेंगे 2-3 दिन। संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं, संगठन में जो बड़े, आप लोग स्वयं बूथों तक पहुंचेंगे? जी जी बिल्कुल, हर नेता बूथ तक पहुंचेगा, ज़मीन पर पहुंचेंगे और बूथ की देख रेख कैसे है वो हम देखेंगे। हालांकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से बूथ स्तर पर कार्य किया था और उसी तरह से इस बार भी सारी बूथ कमेटियां तकरीबन बन चुकी हैं, सारा कार्य हो चुका है और उसको हम बूथ लेवल तक फिर से लेकर जाएं। मैडम, संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अंदर खाने, आपसी विवाद। बीजेपी के कहने से क्या है, बीजेपी तो उनके पास कुछ है नहीं कहने को। हमारा काम चल रहा है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है, सरकार का भी पार्टी का भी। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, हमारी सरकार कार्य कर रही है, फैसले हुए हैं। तो जनता के और हमारे बीच की बात है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, 15 साल का इनको मौका मिला और यहाँ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं अपनी खोई हुई ज़मीन को, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ किया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को कैसे पीछे धकेल दिया, अब यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करते। तो आएंगे, ये तो सब जगह। अमरजीत जी को लेकर भाजपा ने भी सवाल पूछा कि जिनकी शिकायत भाजपा क्या पूछे, देखो भाजपा की बात मत कि वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, उससे कुछ मामला नहीं है कि हमारी पार्टी का अंदरूनी। आदिपुरुष फिल्म को मैडम आप कैसे देखते हैं? देश भर से लगातार आ रहे, उसके बाद भी केंद्र सरकार
बैन नहीं लगा रही, आदिपुर स्कूल में जो है आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि बैन लग जाए। केंद्रीय मंत्री आए तो कम से कम बैन लगा दे। देखो एक तरफ आस्था होती है, एक तरफ चीप पब्लिसिटी होती है। तो आस्था को अगर समझना है तो उस तरह से करें, केवल कमर्शियल ढंग से करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आस्था अगर लिप्त हो जाती है तो इस चीज़ को देखना चाहिए। तो बॉलीवुड में भी राजनीतिकरण हो गया है क्या? बॉलीवुड में तो राजनीतिकरण होता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और 2024 में पुनः मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी के महामंत्री विजय शर्मा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस मौके पर विजय शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और निश्चित ही 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा इस्पात नगरी भिलाई यानी कि दुर्ग शहर में हुआ है और इस्पात नगरी में ये सभा होने के बाद क्या कुछ रहा माहौल, ये बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है विजय शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले ये कि अमित शाह की सभा हुआ है, कार्यकर्ताओं में इतना जोश देखने मिला, जय श्री राम के नारों से जो मंच है पूरा गूंज उठा था। देश के दूसरे लौह पुरुष हैं माननीय अमित शाह जी और वो लोहे की नगरी में आए, उत्साह तो होना ही था। ऐसे ही इस सरकार से जनता त्रस्त है और इसलिए अमित शाह जी के आह्वान पर पूरे जुनून और जोश के साथ नौजवानों ने नारे लगाए। लगातार जिस तरीके से भूपेश सरकार जिन बातों को लेकर आरोप लगाते थे केंद्र सरकार पर, उन तमाम बातों पर जवाब भी दिया है। भाई भूपेश जी की सरकार ने किया क्या है, तो हर बिंदु पर सिर्फ आरोप और आरोप लगाए हैं, वह भी निराधार लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में क्या की है ये सबको मालूम है। इन्होंने शौचालय के विषय में क्या किया है हम देख रहे हैं, इन्होंने नल लगाने के विषय में क्या किया हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के विषय में क्या किया हम देख रहे हैं, केंद्र की सारी योजनाओं के साथ सौतेला व्यवहार और स्थानीय रूप में क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ घोटाले कर रहे हैं, चाहे वो शराब का हो, कोयले का हो। तो ऐसी सरकारें नहीं चला करती हैं। धान और चावल का मामला लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत बनकर उभर रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। अमित शाह ने वो साफ कर दिया कि चावल और धान, भाई धान किसने कितना खरीदा है ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, इसे मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है। विगत 2 बार से छत्तीसगढ़ में जितना धान किसानों का बिक रहा है उसका 90% केंद्र की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। 61 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार खरीदती है, जो 92 लाख मीट्रिक टन धान से आता है और हर बार पिछली बार 100 लाख मीट्रिक टन और इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। तो भाई 90% तो छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार ने खरीदा ना। अमित शाह की सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं चार्ज देखने मिला हमको, जिस तरीके से नारेबाजी हुई और जिस तरीके से अमित शाह बार बार टोकते रहे कार्यकर्ताओं को और लगातार नारेबाजी होती रही। क्या लगता है, अमित शाह ने ये कह दिया कि 2023 में छत्तीसगढ़ और 2024 में देश। जब से 370 अमित शाह जी ने हटाया है वो नौजवानों के दिलों में राज करते हैं और इसलिए जब भी अमित शाह आते हैं नौजवानों का जोश और जुनून बढ़ा रहता है और इसलिए नारे थे हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए नारे थे, हमारे देश के ताकतवर होने के लिए नारे थे, छत्तीसगढ़ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नारे थे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत किया। साफ तौर पर उनका कहना है कि अमित शाह की सभा से कार्यकर्ता चार्ज है। लगातार जिस तरीके से आरोप केंद्र सरकार पर भूपेश सरकार लगाती रही है, उन तमाम विषयों पर जवाब आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो निश्चित तौर पर उनके आगमन से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल, सर्टिफिकेट वर्मा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। खबर है कि वैशाली नगर सीट से बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन का आज दोपहर को निधन हो गया। विद्यारतन भसीन ने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।
बताया जा रहा है कि विधायक भसीन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार विद्या रतन भसीन लंबे समय से स्वास्थ्य संबंध समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें राजधानी रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बता दें कि विद्या रतन भसीन 2 बार विधायक रह चुके हैं और मौजूदा समय में वैशाली नगर सीट से विधायक थे। इससे पहले वो 1 बार महापौर भी रह चुके हैं। ज्ञात हो कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में विद्या रतन भसीन ने कांग्रेस उम्मीदवार बदरुद्दीन कुरैशी को 20,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी विधायक विद्या रतन भसीन के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ शहर को लगातार इन दिनों विकास कार्यों की सौगात मिल रही है, जहां पिछले दिनों 44 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया था, तो वहीं आज फिर एक बार डोंगरगढ़ शहर को विकास की सौगात मिली है और लगभग 1 करोड़ 97 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन डोंगरगढ़ विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान की ओर से किया गया। लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है। पिछले सप्ताह आप लोगों ने देखा कि 44 लाख की बीटी रोड का हम लोगों ने भूमि पूजन किया और आज यहाँ पर 10 वार्ड मिला के लगभग 1 करोड़ 97 लाख रुपए की आज यहाँ पर हम लोगों ने भूमि पूजन किया, जो आपको पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और हमारा ये प्रयास है कि लगातार प्रयास चल रहा है कि हम लोग क्षेत्र को, हमारे डोंगरगढ़ के शहर को कैसे विकास की गति में आगे बढ़ा सके। और आप देखेंगे कि लगातार हम लोग अब ये भूमि पूजन का कार्य हमेशा लगातार हर सप्ताह, हर 2 दिन 4 दिन में चलता रहेगा। और 21 जो सामाजिक हम लोगों ने जिन सामाजिक भाइयों को जो भवन दिया है, उनके साथ भी बैठ के हम लोग उनको एकता के सूत्र में बांधने का, भाईचारा के संदेश देने का और सामाजिक वातावरण और सौहार्द वातावरण बनाने का काम हम लोग उस भवन के माध्यम से करने का काम करेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आज 44 तक ये 1 करोड़ 97, अगले 1 से 1.5 महीने में लगभग 9 करोड़ के भूमि पूजन शहरी क्षेत्र में होना और बाकी है। लगातार प्रोजेक्ट बन के जा रहे हैं। लगातार विधायक जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये स्वीकृति हो रही है और हम सब चाहते हैं कि ये धर्मनगरी डोंगरगढ़ के सभी समाजों को उनके सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भवन दे सके। और ये छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका है जिसने ये काम किया कि छोटे से छोटे समाज को भी हमने यहाँ पर भवन देने का काम किया। जहाँ सौंदर्यीकरण करना है सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जहाँ समाजों को भवन देना है समाजों को भवन दे रहे हैं, जहाँ रोडें खराब हैं बीटी रोड दे रहे हैं, जहाँ सड़कें खराब हैं सीसी रोड दे रहे हैं। जनता की मांग के अनुरूप काम हो रहा है। और आप देखना इस डोंगरगढ़ को हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे युवा शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सजाने का, संवारने का काम लगातार करते रहेंगे। और आने वाले समय में शहर की जनता देखेगी जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में आज किसान समृद्ध हैं, उसी तरह शहरी क्षेत्र में शहर का सौंदर्यीकरण करके हम डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ के मानचित्र में एक ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।